काम की जगह पर आपको टारगेट किया जाता है? क्या आपके कोर वर्कर्स आपको लेकर बहुत ही जेलस, इनसिक्योर फील करते हैं? क्या टॉक्सिक है आपका वर्क एनवायरनमेंट? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक के संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जेलस, इनसिक्योर और टॉक्सिक कोवर्कर्स के साथ डील कर सकते हैं और कैसे हमें उनसे बचना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे उसे ओवरकम करना है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। जेलेसी से कैसे डील करना है, ये जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये जेलेसी आती कहाँ से, और इसे समझने के लिए हमें समझना होगा उस कोवर्कर को जो हमें लेके बहुत ही ज़्यादा जेलस और इनसिक्योर है। उसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है वो खुद एक बहुत ही इनसिक्योर इंसान है। यानी कि कोई इंसान जो उस जगह की जान हो, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, लेकिन जो खुद को सेल्फ अप्रिशिएट ना करता हो, सेल्फ लव ना करता हो, सेल्फ डाउट करता हो, वो कभी भी आपके सक्सेस से खुश नहीं हो सकता। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसके नज़रों से देखेंगे तो आपने उसकी जगह छीन ली हो। शायद वो अपने कोवर्कर्स के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता हो, लेकिन आपके आने के बाद आपकी कैलिबर और आपकी कैपेबिलिटी की वजह से आपको आपके कोवर्कर्स में और अपने बॉस के सामने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलने लगा हो और उसी की वजह से उसे लगने लगा हो कि उसका इम्पॉर्टेंस कम हो रहा है, खुद की वैल्यू वो घटता हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए आप एक थ्रेड बन जाते हैं। जब आप उसके लिए थ्रेड बन जाते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की हर वो जायज़ कोशिश करेगा और इसलिए वो करता है गॉसिप। वो लोगों से जाके आपके बारे में बुरी बातें करता है, बुरी अफवाहें फैलाता है, आपको टारगेट करता है, हर वो चीज़ करता है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाए, ताकि वो अपनी खोई हुई पोजीशन जो उसके सिर्फ दिमाग में है वो पहुंच सके। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न जो बहुत लोग डिनाई करते जाते हैं वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर आप बहुत एक नेगेटिव इंसान है, खुद को लेके बहुत नेगेटिव सोचते हैं, खुद को लव अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप ऐसे इंसान हो ही नहीं सकते जो सामने वाले को भी उसके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करे। और कोई भी ऐसे इंसान के साथ तो काम नहीं करना चाहेगा जिसे अप्रिशिएट ना किया जाए, जिसे कोई भी एफर्ट्स, कोई भी चीज़ जो अच्छी की है उस चीज़ के लिए बोला ना जाए, हर बार पे टोका जाए। और इसी की वजह से आप नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं, नेगेटिव वाइब्स देते हैं दूसरे लोगों को और वो लोग आपकी तरफ टारगेटिंग हो जाते हैं। अब इसमें रीज़न आप खुद है, आपका सेल्फ बिलीव है। आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी कम है, लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं और वो विक्टिम प्ले करके आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। ये आपके ब्रेन का आपसे खेला हुआ एक गेम है। आपको ऐसे वक्त में क्या करना है? सेल्फ एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करना है जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होंगी तो मैं आपको दावा करके कह सकती हूँ कि आपके कोवर्कर्स आपको लेके जो ओपिनियन है वो बदल देंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि ये चालू होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ, मैं नेगेटिव फील करता हूँ खुद के बारे में, और ये एक्सेप्ट करना बहुत लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलिए, ये हो गए दो महत्वपूर्ण रीज़न जो काम की जगह पे लोगों को आपकी तरफ जेलेसी की भावना दे सकते हैं। अभी जेलेसी एक बहुत ही नेचुरल भावना है। आप इमेजिन कीजिए कि दो लोग एक तरीके का काम कर रहे हैं, दोनों भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन एक ही इंसान उसमें से जीत रहा है, एक पोजीशन पे पहुंच रहा है। दूसरा इंसान उसे लेके जेलस ना फील करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ऑब्वियस हो जाता है बहुत सारे टाइम पे कि हम दूसरे को लेके एनवियस या जेलस फील करने लग जाते हैं। वो मुझसे कैसे आगे चला गया, उसने क्या ऐसा अलग किया, उसके और अपने बीच का कंपैरिजन और वो गैप, एक दूसरे का कम्युनिकेशन गैप, फ्रेंडशिप गैप, कोवर्किंग गैप बढ़ा देता है। और उसका कारण है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियरल पैटर्न। यदि हमने कितने भी एफर्ट्स डाले हो, लेकिन जब तक हम उसे जीत नहीं लेते, हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम ना खुद को अप्रिशिएट करते हैं और जो खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते वो दूसरों को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। इसलिए हम जब रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाते हैं तभी ये जेलेसी की भावना, ये एनवियस भावना ऑब्वियसली दूसरों के लिए आती है।
अब चलिए उन टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम जेलस कोवर्कर्स को या इनसिक्योर कोवर्कर्स को अपने से दूर रख सके या उनकी तरफ ध्यान ना दे सके। तो पहला पैतरा है यस, डोंट पे अटेंशन। ये सबसे आसान लगता हुआ सबसे डिफिकल्ट तरीका है, क्योंकि जो इंसान आपकी तरफ जेलस फील कर रहा है उसकी एनर्जी अगर आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो खुद लो फील करने लगेंगे। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है उसकी तरफ ध्यान ना दें। जैसे आप ध्यान देना बंद करेंगे, आपको उसका टारगेटिंग बोलो या जो भी चीज़ें है वो इफेक्ट करना बंद कर देंगी, तो उसे समझ में आ जाएगा कि इन सब पैतरों का आप पे कोई असर नहीं होने वाला और वो एक्सेप्टेंस की ओर अपने आप बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि शायद वो बदल जाए या नहीं, क्योंकि वो एक बिहेवियरल पैटर्न है, उसे बदलना है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन खुद को और खुद के रिस्पॉन्स को हम ज़रूर बदल सकते हैं। दूसरा है बिलीव इन योरसेल्फ। जो लोग आपसे जेलस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तोड़ने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। वो चाहेंगे कि आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दे, किसी तरह से आप अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगे और आप कहीं पे तो कम हो जाए और उन्हें एक मौका मिल जाए आपसे आगे जाने का। इसीलिए तो ये पुल डाउन मैकेनिज्म चल रहा होता है आपके मॉरल्स को डाउन करने के लिए। अपने आप का जो बिलीव है, जो कैपेबिलिटी पे आपका खुद का ट्रस्ट है, वो बनाए रखिए। इससे ही आप आगे जा पाएंगे। तीसरा पैतरा है बी हम्बल, यानी कि भले ही उस इंसान पे कितने भी गुस्सा आए, कितना भी इमोशनली उसकी वजह से हमें हैवी लगे, उनकी तरफ हम्बल फील कीजिए, उनकी तरफ हम्बली बिहेव कीजिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। शायद यही चीज़ है जो लैक करते हैं बहुत सारे कोवर्कर्स और इसीलिए वो कम्युनिकेशन खो देते हैं। जो इंसान कहीं पे बड़ा है उसे भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो आज कहीं पे तो पहुंचा है, वो टेम्पररी है, कल उससे भी आगे बढ़ने वाला कोई और आएगा। और ये चीज़ हमारे दिमाग में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एवरीथिंग दैट वी अचीव इज़ टेम्पररी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। कोई भी पावर, कोई भी चीज़ जो हमें आज मिलती है वो टेम्पररी है। जो आज हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है, और इसलिए उस पर इतना घमंड ना कीजिए। सबकी तरफ हम्बल रहिए और सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। क्या पता कल आप पे भी वही बीते। चौथा तरीका है ट्राई एंड टॉक टू दैट पर्सन। जाइए उस व्यक्ति से बात कीजिए, उसे समझाइए, उसे कंसोल कीजिए कि मैं समझ सकता हूँ कि वाई यू आर इनसिक्योर, तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो मुझे लेकर। बट उसे भी यही बात समझाइए कि दिस इज़ अ टेम्पररी पावर, ये एक टेम्पररी पावर है जिसे आज मेरे पास है कल कोई और आके छीन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों कोर वर्कर्स हमारे बीच के डिफरेंसेस को ख़त्म ना करें। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप कोई लेवल पे है तो आपको जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेवल अप या डाउन कब हो सकती है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं रहता। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके समझ में आया हो और आपके लिए उपयुक्त रहा हो।